बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा देन शो डैट z w, और इसके ऊपर भी बार है और यहाँ सेपरेटली दोनों के ऊपर बार है। बार का मतलब है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे पहले हमने z को w के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिटवीन में कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब है कि z की वैल्यू जो है वो w की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है, तो z की वैल्यू को w के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा उस आंसर का हमें कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, तो z w इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले z है तो हम यहाँ पे z की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्वेश्चन में दी हुई है 2 + 3 आयोटा, और इनको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि अब हम z को w के साथ मल्टीप्लाई कर लेने हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। और w है और w की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा। ये दोनों वैल्यूज़ z और w, पहले हमने z है पहले तो यहाँ z की वैल्यू लिख दी, फिर w था तो यहाँ w की वैल्यू, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो हमने इनको ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो पहले इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस आगे वाली वैल्यू के साथ जो कि 5 - 4 आयोटा है, और इसी तरह से इस +3 आयोटा को भी हमने इस वैल्यू के साथ +3 आयोटा, और इस वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 5 - 4 आयोटा से। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 टाइम 10, -2 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 4 टाइम 8, और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे 3 आयोटा को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 = 15, और साथ में आ गया आयोटा, और इस प्लस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आ जाएगा माइनस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 आयोटा को हमने 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 आयोटा स्क्वायर। अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इनको आ जाएगा 10 - 8 आयोटा वैसे का वैसे ही, प्लस 15 आयोटा भी वैसे का वैसे ही, और -12, और यहाँ पे है आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख देना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 10 एज इट इज़, -8 आयोटा भी वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस 15 आयोटा भी वैसे का वैसे, और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन के साथ। तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर प्लस आता है। जहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हो माइनस के साइन के साथ, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया, और 12 1 टाइम 12। तो यूँ इस तरह 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, और 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके साथ आयोटा मौजूद है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास रियल पार्ट्स की वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लेते हैं। तो 10 पहले आ गया, और साथ में +12 ये भी पहले आ जाएगा। जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिख लिया, और जिनके साथ आयोटा मौजूद है उनको बाद में लिख लेंगे, और वो है हमारे पास -8 आयोटा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है +15 आयोटा। तो अब 10 में 12 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 12 + 10, तो 2 + 0 हमारे पास 2 आ गया, और 1 + 1 भी 2 आ गया। तो यूँ हमारे पास 10 में 12 ऐड करने से क्या आ गया 22। ठीक है, अब यहाँ पे है -8 और ये है +15। ठीक है, +15 और -8। अब एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, 15 से 8 माइनस करें तो 7 आ जाता है, और ग्रेटर वैल्यू 15 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास आ गया +7 और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया 22 + 7 आयोटा। ठीक है, अब हमने इसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ZW और इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट डाल देंगे। ये हमारे पास ZW की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया है। ठीक है, ZW को आपस में मल्टीप्लाई करके ZW का फाइनल फॉर्म में ये आंसर आया है। अब ZW का हम कॉन्जुगेट ले लेने लगे हैं, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट का आंसर लिखेंगे। तो जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये 22 + 7 आयोटा है,
तो 22 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड बार ऑफ जी डब्ल्यू, इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया 22 माइनस 7 आयोटा। यूँ हमने लेफ्ट हैंड साइड बार ऑफ जी डब्ल्यू फाइंड कर लिया है। ठीक है, और अब हमें राइट हैंड साइड बार ऑफ जी और बार ऑफ डब्ल्यू फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लिख चुके हैं। ठीक है, इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने जी की वैल्यू को भी लिख लेनी है और डब्ल्यू की वैल्यू को भी लिख लिया है। अब इनकी पहले हमें कॉन्जुगेट लेने हैं। ठीक है, तो जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 2 + 3 आयोटा, तो जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 2 + 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट लेने से 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डब्ल्यू है तो इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, इसके ऊपर बार यूज़ कर लेंगे और जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 5 - 4 आयोटा है, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने जी का भी बार फाइंड कर लिया है और डब्ल्यू का भी बार फाइंड कर लिया है। इन दोनों के कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। अब इन दोनों की कॉन्जुगेट से जो आंसर आए हैं उनकी हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जी बार डब्ल्यू बार, ठीक है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है वो हमने लिखी इधर, इज इक्वल टू जी बार, और जी बार का क्या आंसर आया हुआ है 2 - 3 आयोटा, वो लिखेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, और फिर है डब्ल्यू बार और बार ऑफ डब्ल्यू वो हमारे पास क्या है 5 + 4 आयोटा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो पहले इस 2 को हमने इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर -3 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा और फिर है -3 आयोटा, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा से। ठीक है, पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, पहले इस 2 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा और फिर इस -3 आयोटा को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 टाइम आ गया 10, और उसके बाद प्लस का साइन, और 2 4 टाइम 8, और साथ आ गया आयोटा, और उसके बाद -3 आयोटा को 5 से करेंगे तो 5 3 = 15, और साथ में आ गया आयोटा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और 3 4 टाइम 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 10 + 8 आयोटा -15 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही हमने लिखा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया -12, और यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख दिया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली वैल्यू है 10, ये एज इट इज़, +8 आयोटा भी वैसे का वैसे ही, -15 आयोटा भी वैसे का वैसे ही, माइनस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 12 1 टाइम 12। अब जो जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिख लेंगे। 10 और ये +12 इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको पहले लिख लिया, और इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आयोटा मौजूद है, इनको बाद में लिख लेंगे। +8 आयोटा और लास्ट में आ गया -15 आयोटा। तो इन दो वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं था, जिनके साथ आयोटा नहीं था उनको पहले, और जिनके साथ आयोटा मौजूद था उनको बाद में लिख दिया। ठीक है, अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 10 + 12 है, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो इनको ऐड करेंगे। 2 + 0 2, और 1 + 1 आ गया 2, तो 10 में 12 ऐड करने से क्या आ गया 22। अब यहाँ पे देखें एक साइन माइनस का है, -15 है, और दूसरा साइन प्लस का है, तो ऑपोजिट साइन हैं, तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करना होता है। ठीक है, 15 से 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू जो है 15 के और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो यूँ आ गया -7 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल आए हैं या नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो हमने सॉल्व की थी जी डब्ल्यू और इसका बार, इसका आंसर भी 22 - 7 आयोटा, और राइट हैंड साइड जो हमने सॉल्व की है उसका आंसर भी 22 - 7 आयोटा ही है। ठीक है, तो इस तरह जी बार और बार ऑफ डब्ल्यू, जी डब्ल्यू बार इसका आंसर भी 22 - 7 आयोटा, और जी बार डब्ल्यू बार इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर 22 - 7 आयोटा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल आया है राइट हैंड साइड के। दोनों साइड्स में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके बाद में कॉन्जुगेट लेना था, और जो राइट हैंड साइड थी इधर पहले दोनों वैल्यूज़ का सेपरेटली कॉन्जुगेट लेना था और फिर मल्टीप्लाई करना था।
तो इस तरह दोनों साइड्स प्रूव्ड हो गया कि इक्वल लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है z/w और इसके होल के ऊपर कॉन्जुगेट है, और यहाँ पे z के ऊपर भी कॉन्जुगेट है और w के ऊपर भी कॉन्जुगेट है, और ये दोनों आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमने z को w की वैल्यू पे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से जो आंसर आएगा फिर उस आंसर का हमें कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो z को डिवाइड करेंगे, z डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा, फिर डिवाइड है यहाँ पे क्वेश्चन में तो डिवाइड को यूज़ किया, और फिर है हमारे पास w, और w की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, z/w इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करके इसका साइन चेंज करके हमने 5 - 4 आयोटा है तो चेंज होके +4 आयोटा ऊपर भी और 5 + 4 आयोटा नीचे भी। ठीक है, इस आयोटा जो कि डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसकी आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से डिवाइड भी करते हैं। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, 2 + 3 आयोटा और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 + 4 आयोटा से, और नीचे हमारे पास कंप्लीट फार्मूला क्रिएट हो रहा है, और फार्मूला जो सा क्रिएट हो रहा है वो है a² - b²। इसको ओपन करें तो आता है a + b a - b। हमारे पास इस फॉर्म के अंदर दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, एक है 5 - 4 आयोटा a - b की प्लेस पे, और दूसरी वैल्यू है 5 + 4 आयोटा a + b की प्लेस पे। ठीक है, तो नीचे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले हमने 5 + 4 आयोटा से। ठीक है, इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है इस 2 को 5 + 4 आयोटा, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है +3 आयोटा, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है इस सारी ब्रैकेट के साथ, +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 आयोटा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a² - b², a + b की प्लेस पे यहाँ पे 5 + 4 आयोटा और a - b की प्लेस पे यहाँ पे है 5 - 4 आयोटा। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में है 5, और फिर जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में है 4 आयोटा। तो जहाँ फार्मूला में a है, a की प्लेस पे हम लिख देंगे 5, और फार्मूला में इसके ऊपर स्केयर है तो हम यहाँ पे स्केयर डाल देंगे, फिर है फार्मूला में माइनस तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे, फिर है फार्मूला में b² तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 4 आयोटा, तो आ जाएगा 4 आयोटा और इसके ऊपर स्केयर। तो यूँ हमने इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूला में क्लोज कर दिया a² - b² की फॉर्म में। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 + 2 4 8 और साथ में आ गया आयोटा, +3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 और साथ में आ गया आयोटा, और +3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3 4 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 × 5, तो 5 5 25 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया 25 माइनस, यहाँ पे है 4 के ऊपर भी स्क्वायर और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 क्या आता है 16। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 10 + 8 आयोटा + 15 आयोटा + 12 और आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे आ गया -1, और डिवाइड में है हमारे पास 25 - 16 और ये है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने लिख दिया -1। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 10 + 8 आयोटा और नेक्स्ट है +15 आयोटा, और उसके बाद आगे देखें प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के साइन के साथ, तो प्लस माइनस माइनस और 12 1 टाइम 12 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 25, तो हमने लिखा 25, और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन के साथ, तो माइनस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है प्लस,
और 16 वंस आर 16। तो अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जिनके साथ आयोटा नहीं है वैल्यूज़ के साथ, उनको पहले लिख लेंगे 10, और फिर है -12, इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको हमने पहले लिख लिया। और इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आयोटा मौजूद है, इनको हम बाद में लिखेंगे, +8 आयोटा और +15 आयोटा, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने बाद में लिख दिया। और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 25 + 16 है। तो 25 में हम 16 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, 5 और 6 11, तो ये 1 यहाँ पे आ गया और ये दूसरा 1 कैरी चला गया, 2 + 1 3, और 3 में 1 ऐड किया तो 4, तो u डिवाइडेड बाय आ गया 41। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 10 - 12, तो एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, तो ऐसी सूरत में माइनस करते हैं। 2 - 0 2 आ गया, और 1 - 1 0 आ जाता है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, इसलिए 10 - 12 का आंसर क्या आ गया, -2। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। 15 में हम 8 को ऐड करेंगे, तो 5 और 5 10 और 3 13, ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, तो 1 + 1 आ गया 2। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, इसलिए प्लस का ही साइन आएगा। तो 8 में 15 ऐड करने से आ गया 23, और डिवाइड में आ गया 41। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 41 है, तो हमने -2 डिवाइडेड बाय 41 इसको सेपरेट लिख लेना है, और +23/41 इसको हमने सेपरेट लिख लेना है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ जो है वो 41 से डिवाइड करेंगे, -2 का 41 सेपरेट लिख लिया, और +23/41 आयोटा इसको सेपरेट लिख लिया, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर 41 था, इसलिए सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास आंसर है ये आ गया z/w का, जो कि हम फाइंड कर रहे थे, z/w। तो z/w का फाइनल जो हमारे पास इसको सॉल्व करने से आंसर आया है वो ये आया है। अब z/w का क्वेश्चन में उसने कहा है कि कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो इस z/w का अब हमें कॉन्जुगेट ले लेना है, z/w, और इसके होल के ऊपर हम कॉन्जुगेट डाल देंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में हमने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है, पहली वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा, ये प्लस है तो आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ गया 23/41, और साथ में आ गया आयोटा। तो यूँ हमने लेफ्ट हैंड साइड जो कि z/w इसके ऊपर बार था, और इसको हमने सोल्व कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि z/w इसके होल के ऊपर कॉन्जुगेट था, इसको हमने सोल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड z/w इसको सोल्व करते हैं। तो z बार और w को सोल्व करने के लिए हमें z का भी कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू लिख ली है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो 2 + 3 आयोटा है, तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह w का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो 5 - 4 आयोटा है, तो चेंज होके 5 + 4 आयोटा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, ठीक है, z/w, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं z, और इसका आंसर हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा, फिर डिवाइड बाय है w, तो w हमारे पास क्या है 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, उसी तरह जैसे कि हमने प्रीवियस इसके पार्ट में किया है, लेफ्ट हैंड साइड में किया है, इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 + 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला साइन जो है 5 + 4 आयोटा ये चेंज होके 5 - 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इसी के साथ हमें डिवाइड भी करना है, ठीक है। 5 + 4 आयोटा है, तो चेंज होके 5 - 4 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 - 3 आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 - 4 आयोटा से, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन वही फार्मूला जो कि हम प्रीवियस पार्ट में इसके सॉल्व कर चुके हैं, a + b a - b, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा a + b, a - b जो है वो a² - b² में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको पहले हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 - 4 आयोटा और -3 आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 - 4 आयोटा से, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² का। a को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 है, तो आ जाएगा 5²,
फिर फार्मूला में माइनस होता है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 4 आयोटा, तो 4 आयोटा होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, और ये कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 टाइम 10, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 टाइम 8, और साथ में आ गया आयोटा, माइनस 3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 5 आर 15, और साथ में आ गया आयोटा। और इस माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस आ गया प्लस, और 3 4 टाइम 12, और एक आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में है 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 25, फिर है माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16। 4 के स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16, और साथ में है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं 10 माइनस 8 आयोटा, उसको हम लिख लेंगे 10 माइनस 8 आयोटा, और नेक्स्ट है माइनस 15 आयोटा, और उसके बाद है प्लस 12, तो हमने लिखा प्लस 12, और साथ में है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1। उसके बाद डिवाइडेड बाय है 25, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25, और फिर है माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर है 16, और साथ है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यूँ हमने इन सारी वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही पहली तीनों वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, और आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लिखा है, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 लिख दिया है ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 10 माइनस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, और इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस, और 12 वन टाइम आ जाएगा 12, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 25, और माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और 16 वन टाइम आ गया 16। अब जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं है पहले उनको लिख लेते हैं, एक है 10 और एक है -12, इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको पहले, और इन दोनों के साथ आयोटा मौजूद है, इनको बाद में लिख लेते हैं, -8 आयोटा एंड -15 आयोटा। और डिवाइड में हमारे पास 25 प्लस 16, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 और 6 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 + 1 3 और 1 4, तो क्या आ गया इन दोनों को ऐड करने से 41। तो 10 - 12 है तो -2 आ जाएगा, दोनों साइन माइनस के हैं इसलिए हम प्लस करेंगे, ठीक है, और साइन माइनस का लगाएंगे। 5 और 8 हमारे पास 13 हो जाएंगे, 13 का 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 आ गया 2, और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया -23, ठीक है। दोनों वैल्यूज माइनस की थी, प्लस किया, और साइन जो है वो माइनस का लगाते हैं जब दोनों साइन माइनस के हों, तो 8 और 15 23, और साथ में आ गया माइनस और आयोटा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 41। अब दोनों का जो डिवीजन में वैल्यू है वो 41 है, तो -2 का जो डिनोमिनेटर है इसको भी हम सेपरेट लिख देंगे, -2 डिवाइडेड बाय 41 सेपरेट, और 23 का भी डिनोमिनेटर 41 है, तो 23/41 इसको भी हम सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व कर लेंगे। जी बार ओवर डब्ल्यू बार ये हमने फाइंड किया है, ठीक है। जी बार ओवर डब्ल्यू बार, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, ठीक है, पहले कॉन्जुगेट लिया फिर डिवाइड किया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया। तो राइट हैंड साइड थी जो हमारे पास, वो हमारे पास आंसर आया हुआ था जी ओवर डब्ल्यू होल बार का आंसर -2/41, तो यहाँ भी -2/41, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में -23/41 आयोटा, और राइट हैंड साइड में भी -23/41 आयोटा। तो यूँ हमारी दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ गए, हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।